हेलो स्टूडेंट्स, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज चली है क्लास 12 पोइट्री की, फ्लेमिंगो की, ये उसका फोर्थ पार्ट है, ये उसकी फोर्थ पोइट्री है। और इसके पहले की जो भी पोएम्स हैं इसको मैंने कवर किया हुआ है। ऊपर में जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप इसके पहले की सारी पोएम्स देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। इस पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके आगे कुछ लाइनें हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो इसे लिखा हुआ है जॉन कीट्स ने। आइए देखते हैं अबाउट द पोएट। जॉन कीट्स, जिनका जो बॉर्न हुए थे 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 1821 में, वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। और अल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। और कीट्स को ट्रेनिंग मिली हुई थी सर्जन बनने की, यानी उन्होंने सर्जरी की पढ़ाई की थी, मेडिकल की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने खुद को डिवोट कर दिया, खुद को पूरी तरह से लगा दिया पोएट्री लिखने में। यानी उनको पोएट्री लिखना काफ़ी पसंद था। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। और कीट्स का जो सीक्रेट था, जो उनको पावर था, जो रीडर्स को कैसे डिलाइट दिया, रीडर्स को कैसे खुशी मिले, ऐसी वो चीज़ें लिखते थे। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। वो इस तरह से खुशी देना चाहते थे। उनका जो सीक्रेट था वो इसमें रिलाई करते था कि कैसे दुनिया में जो हमें गिफ्ट मिले हैं, नेचर ने जो हमें गिफ्ट दिया, इस अर्थ ने जो हमें गिफ्ट दिया है, और अपने मोड के हिसाब से ये इस लैंग्वेज के टर्म्स में लिखते थे ताकि रीडर्स को ये चीज़ें अच्छी लगें। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडाइमन इज़ अ पोएटिक रोमांस। और ये जो एक्सेप्ट है, ये छोटी सी जो पोएम ली गई है, ये इनकी पोएम जो थी एंडाइमन, एक पोएटिक रोमांस, वहाँ से उठाई गई है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच एंडाइमन, ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, हैज़ अ विजन ऑफ सिंथिया। ये जो पोएम है ये ग्रीक लेजेंड से उठाई गई है, जिसमें एंडाइमन जो होता है एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड होता है, एक यंग लड़का होता है, सुंदर सा। शेफर्ड होता है, गरेडिया होता है। शेफर्ड मतलब जो भेड़ चराते हैं। और पोएट होता है जो कि माउंट लेटमोस पे रहता है, और उसको एक सपना आता है सिंथिया का। सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, जो कि मून गॉडेस है सिंथिया। द enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea। और वो सिंथिया को देखने के लिए, उसको पाने के लिए इतना पागल हो जाता है कि वो कहाँ जाता है? wandered away यानी कि घूमता है फॉरेस्ट में, और down under the sea और समुद्र के नीचे भी जाके देखता है। यानी कि वो उसको खोजने के लिए इतना पागल हो जाता है। तो और उसमें उसको क्या दिखती है? उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो इसी को लेकर जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी है। आइए देखते हैं। पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इससे कुछ लाइन्स है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी खूबसूरत चीज़ जो हमेशा हमें खुशी देती है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उसकी जो खूबसूरती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। यानी कहने का मतलब एक खूबसूरत चीज़ जो हमेशा हमें खुशी देती है, किसी चीज़ की जो खूबसूरती है तो वो हमेशा जब भी हम उसे देखते हैं तो हमेशा वो हमें खुशी देती है। और उसकी जो खूबसूरती है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उसकी जो खूबसूरती वो हमेशा बढ़ते रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ऐसा नहीं है कि कभी उसकी खूबसूरती जाकर कभी ख़त्म हो जाएगी, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। और बावर मतलब होता है दोस्तों शांत छाया। बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसकी खूबसूरती कभी जाकर ख़त्म हो जाएगी उस खूबसूरत चीज़ की, लेकिन वो हमेशा हमें शांत छाया प्रदान करते रहेगा। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और उस छाया में हमें ऐसी नींद आएगी जिसमें हमें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारा हेल्थ यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा, और वहाँ हम काफ़ी शांति से सांस भी ले सकते हैं रिलैक्स होकर। क्वाइट ब्रीदिंग मतलब सांस भी ले सकते हैं रिलैक्स होकर। यानी कि चीज़ की खूबसूरती बता रही है जिससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब होता है मॉर्निंग, we are breathing a flowery reading a flowery band to bind us to the earth। reading मतलब होता है दोस्तों बुनना। तो बोलता है on every मोरो मतलब हो गया मॉर्निंग। तो हर सुबह, हर मॉर्निंग हमें इस पृथ्वी से इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ हम इस पृथ्वी पर पाते हैं कि हम हर सुबह रीडिंग यानी कि बुनते हैं एक फ्लावरी बेड यानी कि फूलों की माला, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखे। क्योंकि पृथ्वी पे क्या है? इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, दोस्तों स्पाइट के पहले इन लगा देंगे तो ये इंस्पाइट हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। बोल रहा है, कहने का मतलब है कि इंस्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, डेस्पॉन्डेंस मतलब होता है दुख। बोला हमारी ज़िंदगी में इतना सारा दुख है, फिर भी हम इस पृथ्वी पर जीना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं।
उसके बाद ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर जो शॉर्टेज हो गई है किस चीज़ की, नोबल नेचर का, यानी कि अच्छे लोगों का पृथ्वी पर शॉर्टेज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब हो गया सैडफुल डेज, दुख भरे दिन, तो बोल रहा है कि ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और इतने सैडफुल डेज जो दुख भरे दिन के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। और फिर आगे है वेज मेड फॉर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी इतनी सारी चीज़ों के दुख होने के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पे क्या करना चाहते हैं, बचे रहना चाहते हैं, चाहे हम कितने भी अनहेल्दी हो जाएं, चाहे कितने भी गलत तरीके। देखिए कहने का मतलब है इतनी सारी चीज़ें हैं पृथ्वी पे, इतना जैसे नहीं कहते मोह हो गया हमें, मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, जब हम सारा मोह को भंग कर देते हैं, इस सारी चीज़ों से दूर चले जाते हैं मोह माया से। तो कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट की इतनी सारी चीज़ें पृथ्वी पर हैं कि इससे हमें मोह माया हो गई है, चाहे कितने भी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, यानी कितने भी हम अनहेल्दी यानी गलत तरीके अपना लेते हैं, इसके बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब कि पृथ्वी पे इतनी सारी खूबसूरत चीज़ है, उसकी वजह से हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलती है, हमें यहाँ पे अच्छी नींद आती है, कोई सी चीज़ की खूबसूरती हमें पसंद है, वहाँ पे अच्छी नींद आती है, अच्छे सपने आते हैं, सांस भी ले सकते हैं रिलैक्स होकर, और हर सुबह हम क्या करते हैं, एक फ्लावरी बैंड फूलों की माला बुनते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखे, ये सारी चीज़ें। सैडफुल डेज भी आते हैं हमारी लाइफ में, फिर भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। फिर बोलता है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, पॉल मतलब होता है दोस्तों, पॉल मतलब हो गया डार्क क्लाउड्स, काले बादल। बोल रहे हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, बोल रहे हैं इन सब चीज़ों के बावजूद एक अच्छी चीज़ है, एक सुंदर चीज़ है जो हमारी आत्मा पर से काले बादल हटा देते हैं, और वो ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शिप। कहने का मतलब है, बोल रहा है कि जो ये जो ब्यूटी, इतनी सारी जो पृथ्वी पर दुख हैं, इसके बावजूद भी जो इतनी सारी सुंदरता है पृथ्वी पर, इसमें जो ये सुंदर चीज़ है, ये हमारी आत्मा पर से, यानी कि स्पिरिट, डार्क स्पिरिट यानी जो हमारी आत्मा है उस पर से काले बादल हटा देती है, दुख के बादल हटा, यानी कहने का मतलब जितना भी दुख है हमारे जीवन में अगर वो है, तो उसके बावजूद भी अगर हम कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं तो हमारी आत्मा पर से जो काले बादल हैं वो हट जाते हैं और इंसान खुश हो जाता है। और ये अच्छी चीज़, सुंदर चीज़ क्या है, ये सन है यानी कि सूरज है, मून है यानी कि चंद्रमा है, ट्रीज़ हैं यानी कि जो पेड़ हैं, जो पुराने हो या फिर नए हो, और यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, और ये जो ट्रीज़ हैं चाहे वो यंग हो, चाहे पुराने हो, चाहे नए हो, ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं शेडी बून। शेडी बून मतलब होता है छाया। फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप मतलब होता है सभी को बराबर छाया मिलती है। सिंपल शीप मतलब हो गया आम आदमी। ऐसा नहीं है कि जो ये जो पेड़ है ये भेदभाव करता है अमीर लोग गरीब लोगों के बीच में, गरीब आदमी को भी सेम ही छाया मिलती है और अमीर आदमी को भी सेम ही छाया मिलती है। तो पेड़ यहाँ पे भेदभाव नहीं करता है। ऑर्डनरी मतलब समझ सकते हैं आप, ऑर्डनरी सिटीजन को भी पेड़ छाया देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और डैफोडिल्स के फूल जो होते हैं ये भी हरे भरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, और ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं जिन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है। बोलता है एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि जो हमारे डैफोडिल्स के फूल हैं ये भी हरे भरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है और इन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है। फिर बोलता है एंड क्लियर रेल्स, क्लियर रेल्स मतलब दोस्तों होता है पानी की धाराएं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्मॉल स्ट्रीम्स, क्लियर रेल्स मतलब हो गया पानी की धाराएं, छोटी छोटी धाराएं। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, कूलिंग कवर्ट मतलब होता है दोस्तों शेल्टर, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। देखिए गेंस्ट दिया है, जैसे पहले स्पाइट था वहाँ पे इन लगा लिया तो इंस्पाइट हो गया, गेंस्ट के आगे आप ए लगा सकते हैं तो अगेंस्ट हो जाएगा वो। तो ये लिखने का तरीका है, पोएम ओल्ड इंग्लिश है ये। तो इसमें बोलते हैं कि एंड क्लियर रेल्स, और ये जो क्लियर रेल्स यानी कि जो पानी की धाराएं हैं जो जंगलों से होकर गुजरती हैं, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमें राहत प्रदान करती हैं, एक ठंडा शेल्टर यानी कि कूलिंग कवर्ट यानी कि हमें ठंडा शेल्टर प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन यानी कि अगेंस्ट द समर सीजन। यानी कहने का मतलब जो भी गर्मी है ना, गर्मी जब गर्म मौसम होता है तब जब हम ठंडा ठंडी जो ये धाराएं जा रही हैं पानी की धाराएं, इनको देखकर हमें क्या लगती है, गर्मी कम हो जाती है, इसमें हम नहा लेते हैं, जो
जंगलों में जो पानी, जो थोड़ा सा जंगल में से पानी जा रहा होता है नदी का, उससे आप नहा सकते हैं अपनी गर्मी को मिटाने के लिए, फिर उसको पी के हम भी थोड़ी गर्मी हमारी कम हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब देखिए ब्रेक मतलब हो गया, ब्रेक मतलब समझिए कि थिक मास ऑफ फर्न्स, जंगल में जो फर्न्स के जो झुंड होते हैं, जो छोटे छोटी झाड़ियाँ होती हैं, तो बोल रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगलों में जो ये फर्न्स के झुंड हैं उनमें से हमें खुशबू आती है। रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और उसमें से हमें खुशबू आती है किसकी, मस्क रोज ब्लूम्स यानी गुलाब की खुशबू आती है हमें बीच की जंगलों में से, बीच जंगलों में से भी हमें गुलाब की खुशबू आती है, और ये भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, और इससे भी हमें खुशी मिलती है। फिर बोलते हैं एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और ग्रैंडर ऑफ द डूम्स मतलब होता है कि आप समझ, ग्रैंडर मतलब होता है भव्यता, और डूम मतलब होता है डेथ, यानी इतनी भव्य डेथ। और बोलते हैं एंड टू सच इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और बोल रहे हैं कि अगर हम इमेजिन करें जो हमारे माइटी डेड हैं, यानी कि मतलब जो हमारे शूरवीर हैं, जो हमारे वॉरियर्स हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जान दे दी, और उनकी कहानी जब हम सुनते हैं, वीरता की कहानी, तो वो क्या है, वो भी एक तरह से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। माइटेड यानी उनके जो डेथ है वो भी क्या है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। वो शहीद हुए या वो वीर है, वीरता से लड़ते हुए मरे, तो उनकी जो डेथ है ये भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इससे भी हमें खुशी मिलती है। एंड लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और ये सारी जो चीज़ें हमने सुनी हैं, ये सारी जो चीज़ें हमने सुनी हैं या फिर पढ़ा है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक्स पोरिंग अस अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, और ये सारी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ हैं ये एंडलेस झरने की तरह क्या है रहे, एंडलेस फाउंटेन यानी फाउंटेन मतलब झरना, एक एंडलेस झरने की तरह बह रहा है, और हमें ऐसा ड्रिंक प्रोवाइड कर रहा है जिसे पीकर हम क्या हो जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं, यानी कि अमर हो जाते हैं या अमर हो जाएंगे। और हमारे ऊपर स्वर्ग के ब्रिंक, यानी ब्रिंक मतलब होता है दोस्तों किनारे, और हमारे ऊपर स्वर्ग से हमारे ऊपर ये गिर रहे हैं, यानी कि जो इमोर्टल, जो ये पानी जो है ना, जो झरना से पानी गिर रहा है जिसको पीकर हम अमर हो जाएंगे, ये कहाँ से, स्वर्ग के किनारे से हमें गिर रहा है, एंड टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये हमेशा हम पर गिरता भी रहेगा, हमें मिलता भी रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे, हमारे सोसाइटी में, या हमारे जो भी हम अपने देखते हैं आसपास, ये क्या है, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। नेचर को मेनली इसमें बनाया गया है सब्जेक्ट। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इतनी सारी ब्यूटीज़ हैं हमारे सोसाइटी में या हमारे इन्वायरमेंट में, इनको देखकर हमें अच्छा लगता है और हमारा दिल खुश हो जाता है जब भी हम दुखी होते हैं। तो यही पोएम थी दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर, कहने का मतलब कि जिसको जॉन किट्स ने लिखा था। और कहने का मतलब कि मेनली जब भी हम दुखी होते हैं तो अगर हम किसी अच्छी चीज़ को देख लेते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपका पूरा दिन ख़राब था और सडन आपके किसी अपने दो पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाती है या उसका फ़ोन आ जाता है, तो उससे बात करके आप अपने पूरे दिन का दुख भूल जाते हैं। इसको लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम भी है, द डस्ट ऑफ स्नो। सेम ऐसा ही कुछ है कि वो जा रहे थे अपने, उनका पूरा दिन ख़राब था लेकिन वो खड़े थे पेड़ के नीचे, अचानक उनके ऊपर एक क्रो ने, एक कौवे ने गिरा दिया उनका डस्ट ऑफ स्नो, उनका मूड स्पॉइल होने से बच गया पूरा दिन। तो यही चीज़ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आपको मैं होमवर्क देता हूँ 12th क्लास के बच्चों, आप जब भी ये पोएम को पढ़ें, आज मैं मई महीने में इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 28 मई है, तो आप 28 मई 2021 आप जब भी इसको देखें, पता नहीं ये वीडियो आगे का कितने सालों तक रहेगा, तो आप जब भी इसको देखें तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इसमें पोएट ने क्या क्या मेंशन किया है, कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो उस पोएट ने मेंशन किया है। और आपको एग्ज़ाम में भी पूछेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि आपको हमेशा अपने एग्जाम्स में याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट आर मेंशन्ड इन दैट पोएम रिटन बाय जॉन किट्स। ठीक है, चलो दोस्तों, फिर वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। और इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट, अभी वीडियो ख़त्म होगी तो आपको दिख जाएगा। और साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर अपडेट्स, और इसके आगे वाली पोएम भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।